हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज के हम लोग लेसन में देखेंगे इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस में इम्प्रूव करेंगे। अगर ज़रूरत नहीं होगा तो फिर हम लोग नो इम्प्रूवमेंट जो हमारे साथ ऑप्शन में होता है उसके साथ जाना होता है, क्योंकि सेंटेंसेस में एग्जामिनर आपको एक एरर दे देता है। ठीक है, उसके बाद आपको बोलता है कि अगर इसमें एक एरर है तो आप फाइंड आउट करिए। अगर नहीं आपको वहाँ पर समझ पाते हैं कि कहाँ पर हमारा एरर है तो फिर आप उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स विच विल प्रूव द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन इन क्वोट्स। ठीक है, ये देखिए कोट्स है, अंडरलाइन, ये जो आपके सामने जो दिख रहा है, ठीक है, यही सेक्शन जो है आपका वो आपका एरर वाला सेक्शन है। अगर इस सेक्शन में एरर है तो यही सेक्शन को आपको इम्प्रूव करना है। अगर कोई एरर नहीं होगा तो फिर जो है आपको नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द डिसीजन विल लीविंग हर इन अ पेक्यूलियर प्रिडिकेमेंट। ठीक है, यहाँ देखिए विल लीविंग हर, ये जो है अंडरलाइन स्टेटमेंट आपका है। ठीक है, अंडर कोट है वो। तो देखिए ऑप्शंस हैं विल लेफ्ट हर, विल लीव हर, लीव और फिर नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, देखिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ये है हमारा विल। विल का यूज कहाँ पे होता है, विल या शैल का फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में हम लोग जानते हैं जब हम अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, हम लोग टेंस के लेसन्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखिए वहाँ पर जब हम लोग फ्यूचर टेंस को बनाते हैं तो हमारा जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। जब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के इन पॉजिटिव सेंटेंस को बनाते हैं यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो ये हमारा होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1, तो यहाँ पर हम जो है हमारा वर्ब जो होगा वो V1 होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट जो है ये V2 है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा है विल लीव हर, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। जो हमारा ऑप्शन सी है ये है लीव, जबकि यहाँ पर द डिसीजन है। डिसीजन यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और अगर इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब हमारा V5 फॉर्म में यूज होता है। तो अगर यहाँ पर लीव्स होता तो हमारा ये आंसर हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लीव लिखा हुआ है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर पे जो है हमारा सेंटेंस यहाँ पर फिट बैठ रहा है यानी कि अप्रोप्रिएट है। द डिसीजन विल लीव हर इन अ पेक्यूलियर प्रेडिकेमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है अच्छे से समझना होगा और एक ऑप्शन को देखना होगा कि किस ऑप्शन में जो है हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में है, हमारा सेंटेंस किस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को आपको देख कर चलना होगा और फिर आपको जो है वहाँ पर अपने राइट आंसर को चूज करना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वेयर अरेस्टेड। ठीक है, एज वेल एज ये हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। एज वेल एज, इन एडिशन टू, और क्या क्या वर्ड्स होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। हम लोग बहुत बार इस रूल को पढ़ चुके हैं ग्रामर रूल में। ठीक है, एज वेल एज, इन एडिशन टू। ठीक है, और भी इसके साथ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर आपको याद है, अगर आप रिकॉल करते हैं सारी चीज़ों को समय समय पर तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एज वेल एज जहाँ पर यूज होता है या फिर इन एडिशन टू और भी जो इसके साथ जो वर्ड्स होते हैं ये जो हैं, अब यहाँ पर जो है दो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ही है और यहाँ पर सी है और यहाँ पर बीच में है एज वेल एज, तो यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो सब्जेक्ट्स हैं तो एज वेल एज जहाँ पर यूज़ हो तो ये अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जो है अपने वर्ब को यूज करता है। ठीक है, ना कि इस सब्जेक्ट को। ठीक है, इस सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। हमारा जो वर्ब यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब वो यूज होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर
देखिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो है सूरज, ठीक है, सूरज हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वेयर है एलिमिनेट, यहाँ पर भी वेयर है एलिमिनेट, यहाँ पर हैव है, ये भी अपने प्लूरल फॉर्म में है तो ये भी एलिमिनेट। तो हम जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट के साथ, वेयर को रिप्लेस किससे करेंगे, वाज से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एज वेल एज इन एडिशन टू ऐसे वर्ड्स अपने आगे वाले यानी कि जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब यूज होता है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हमारा जो वर्ब यहाँ पर यूज होगा वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो वेयर की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। तो नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ रेनिंग इजंट इट। हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो नहीं जानते हैं या फिर नहीं जो थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्वेश्चन टैग बना हुआ है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से आपको समझाया गया, ठीक है। तो देखिए इट इज़ रेनिंग, जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो जब हम उसे टैग करते हैं, ठीक है, तो वो अपने नेगेटिव फॉर्म में बन जाता है। जैसे कि यहाँ तक अगर हम देखें इट इज़ रेनिंग, तो ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट में है, इंडिफिनिट में है, ठीक है, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव में है। तो अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है और जब हम उसे क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो जो हमारा सेकंड पार्ट होता है ये कॉमा वाला, ये नेगेटिव पार्ट में होता है। तो यहाँ देखिए इजंट इट, यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो नेगेटिव में है। तो यहाँ पर जो है हम जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट के साथ। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस के साथ अगर हम जाएं तो ऑप्शन सी आपका है वेयर नॉट, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं हमारा सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट में बात हो रहा है, जबकि वेयर का यूज होता है पास्ट में, तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर हैज़ नॉट है, हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बात हो रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर होता है, तो यहाँ पर हैज़ का कोई यूज नहीं है। यहाँ पर भी हैज़ का हैव का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि हैज़ हैव जो है यूज होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे इस प्रकार से। राइट आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पे 5 तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो एसएससी सीजीएल हुआ था 3 मार्च से 10 मार्च के बीच, जो सीजीएल का जितने भी शिफ्ट हुए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार के जो हैं रिसेंटली एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। तो लेसन को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये 5th नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग वही क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। मृदुला सीम्स ऑलमोस्ट इम्परवियस टू द क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल साइड्स। यहाँ पर देखिए इम्परवियस टू है, इसके साथ प्रीपोजिशन जो है टू लगाया गया, यही आपका अंडरलाइन सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर एरर है या नहीं एरर है तो हम लोग प्रीपोजिशन के लेसन में ये पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो आप अपने आंसर के साथ चले गए होंगे अब तक, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट के साथ। इम्परवियस के साथ जो है प्रीपोजिशन टू ही लगता है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए इम्परवियस टू इक्वल टू अनअफेक्टेड बाई, ये होता है, ठीक है। इम्परवियस टू इक्वल टू अनअफेक्टेड बाई, इसका मतलब होता है कि उस पर कोई भी असर नहीं पड़ना। मृदुला सिम्स ऑलमोस्ट इम्परवियस टू द क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी कि मृदुला पर जो क्रिटिसिज्म किया जाता है उसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी असर नहीं पड़ता, यानी कि वो इस चीज़ से अनअफेक्टेड रहती है। और यही होना भी चाहिए, अगर आप कोई आपका अगर क्रिटिसिज्म कर रहा है तो आप इस चीज़ को इग्नोर करिए, आप उसे जो है पॉजिटिव वे में लीजिए कि अगर आपके अंदर कोई खामी है तो आप उसे बेहतर करिए, और नहीं तो फिर ये कोट तो हम लोग सभी जानते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों को कहने दीजिए और अब अपना काम करिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सम चिल्ड्रन आर मच मोर अग्रेसिव देन अदर्स। यहाँ पर देखिए देन है, हम लोग जानते हैं कि जब कंपैरिजन का बात होता है, जहाँ पे तुलना का बात होता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं देन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देन है, यहाँ पर देन है, यहाँ पर देन है, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जो हमारा ये जो अग्रेसिव है, अग्रेसिवली है, अग्रेसिवली यहाँ पर देन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस जो हैं मैच कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। अब हमारा ये एलिमिनेट क्यों हुआ नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कंपैरिजन का बात होता है तो यहाँ पर देन का यूज होगा, तो ये तो देन या तो फिर ये देन। सम चिल्ड्रन आर मच मोर अग्रेसिव फिल इन द ब्लैंक्स अदर्स। देखिए यहाँ पे
कुछ बच्चे जो हैं दूसरों की तुलना में जो है बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, तो यहाँ पर तुलना का बात हो रहा है, इसलिए जो है हम लोग देन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर यूज करेंगे हम अपने ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, अग्रेसिव देन। यहाँ पर जो है हमें एडवर्ब की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव के साथ ही जाएंगे, ठीक है, अग्रेसिव देन। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 2020 में किस तरह के सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेयर गोइंग ऑफ। ठीक है, ये 7 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट SSC CGL का ये क्वेश्चन है। ठीक है, SSC CGL PT 7 मार्च 2020 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट का। मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेयर गोइंग ऑफ। देखिए ये अंडरलाइन सेक्शन है आपका, वेयर गोइंग ऑफ। हम लोग पहला पार्ट क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये अंडरलाइन सेक्शन है, यहाँ पर ये वेन से जुड़ा हुआ है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। पहला पार्ट हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का नियम, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और उससे बनाने का नियम क्या था, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 हमारा है, व्हेन द लाइट्स वेयर गोइंग ऑफ। हम लोग ये जानते हैं कि जब हमारा पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी लेसन्स में, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगा कि हम लोग जब हमारा पहला पार्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है, कोई भी काम ऐसा, यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में पहला काम क्या हो रहा है, मदर वाज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेयर गोइंग ऑफ। पहला हमारा काम क्या हो रहा है, पहला हमारा काम हो रहा है मूवी देखना। ठीक है, तो मूवी देखना हमारा पहला काम हो रहा है, तो जो आपका काम पहला हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस सेंस में होगा। तो हमारा जो पहला काम हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है अपना। ठीक है, उसके बाद जो आपका व्हेन के बाद या और भी यहाँ पर जो कंजक्शन यूज होंगे, इनके साथ जो दूसरा सेंटेंस आएगा वो हमेशा इनडेफिनिट फॉर्म में होगा। ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट फॉर्म या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट फॉर्म, इस तरह के फॉर्म में होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वाज है, तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में है। तो जब हमारा पहला पार्ट पास्ट में है तो दूसरा पार्ट भी हमारा पास्ट में ही होगा। शर्त यही है कि हमारा जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, क्योंकि या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस ना हो। यहाँ पर ना कंडीशनल सेंटेंस का बात हो रहा है ना ही कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक रूल क्या लगाएंगे, जब हमारा पहला पार्ट पास्ट में है तो दूसरा पार्ट भी हमारा पास्ट में ही होगा। और कौन सा फॉर्म में होगा, तो वो होगा पास्ट इन डिफिनिट में, पास्ट इन डिफिनिट में। ठीक है, तो देखिए हमारा पास्ट इन डिफिनिट में जो हमारा यहाँ पर आंसर है हैव गॉन, ये हमारा हैव प्रेजेंट में यूज होता है, जबकि हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो हम पास्ट वाला आंसर ही लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट। और यहाँ देखिए गोइंग ऑफ है, यहाँ पर हमारा कोई वर्ब है ही नहीं, ना हैड लगा हुआ है, ना हैव लगा हुआ, ना हैज़, ना इज, ना आर, ना वाज, ना वेयर, तो ये भी एलिमिनेट। राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा देखिए पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट में हम V2 का यूज करते हैं, तो गो, वेंट और गोन होता है, तो ये वेंट हमारा V2 है, तो देखिए यहाँ पे V2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एरर है, इसको रिमूव करके आपको क्या यूज करना होगा, वेंट का ऑफ का यूज करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए 7 मार्च 2020 सेकंड शिफ्ट का, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था 7 मार्च का, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। द ओल्ड लेडी नियरली डेड फ्रॉम फ्राइट, द ओल्ड लेडी नियरली डेड फ्रॉम फ्राइट। फ्राइट मतलब क्या होता है, फ्राइट मतलब होता है डर, एक बहुत भयंकर डर। ठीक है, जैसे कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंट्स के मन में होता है इंग्लिश के प्रति बहुत भयंकर डर, किन्हीं के मैथ्स के लिए होता है, किन्हीं के लिए GS के लिए होता है, किन्हीं के लिए इंग्लिश के लिए होता है, किन्हीं के लिए रीजनिंग के लिए, और किन्हीं के लिए ये SSC ही एक डर है। जबकि आपको डरना नहीं है, आपको इसका डट कर सामना करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है हर एक सेक्शन को। आप धीरे धीरे भी अगर आप अच्छे से तैयारी करिएगा तो आपको मैक्सिमम 6 से 8 महीना चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। कोई प्रॉब्लम है तो हमारा टेलीग्राम चैनल उदयम अकेडमी, आप वहाँ पर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप हमसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपसे इंटरेक्ट सिर्फ लेसन्स के थ्रू ही हो सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास लाइव स्ट्रीम का भी ऑप्शन नहीं है। जब तक हम 1000 सब्सक्राइबर के पास नहीं पहुँचेंगे तब तक वो हमें नहीं मिलेगा, यूट्यूब का ये रूल है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब जल्दी से जल्दी आप लोग लेसन्स को शेयर करिए, ताकि और लोग जो हैं इसे देखेंगे, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी करेंगे। और फिर हम लोग लाइव स्ट्रीम करके अपने क्वेश्चंस को जो है वहाँ पर लाइव पूछ सकते हैं आप,
और हमसे जितना पॉसिबल होगा हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे एसएससी के रिगार्डिंग, ठीक है। या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप हमारा डिस्कशन ग्रुप है, आप वहाँ पर भी जुड़कर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी अगर किसी भी प्रकार का एसएससी के संबंध से कोई भी इश्यू होगा तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा डेड फ्रॉम फ्राइट, ये हमारा अंडरलाइन सेक्शन है। तो हम लोग जानते हैं डेड डाइड यहाँ पर यूज़ होगा, क्यों यूज़ होगा अब हम लोग समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है हमें वर्ब की ज़रूरत है। द ओल्ड लेडी नियरली डेड, ये हमारा मेन वर्ब नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा मेन वर्ब नहीं होता है, जबकि मेन वर्ब जो होता है वो होता है हमारा डाई, ठीक है। डाई का V2 बनता है डाइड, V3 भी बनता है डाइड, और V4 बनता है डाइन, और V5 बनता है डाइस, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब के रूप में यूज़ नहीं होता है। ये भी एलिमिनेट, और ये या फिर ये। तो हम लोग यहाँ देखिए हम लोग प्रीपोजिशन के लेसन में पढ़ चुके हैं कि डाइट के साथ जो है प्रीपोजिशन वो यूज होता है ऑफ का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। द ओल्ड लेडी नियरली डाइड ऑफ फ्राइट, ठीक है। जो ओल्ड लेडी हैं वो ज़्यादा डर के कारण जो है वो मर गई। तो यहाँ पर जो है आपको हर एक चीज़ को ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल, सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आपको सारा चीज़ों को बताया जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आई डोंट सी सम रीजन्स वाई एनी एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड। अच्छा, हम यहाँ पर लिखना भूल गए। ये जो है 7 मार्च ये थर्ड शिफ्ट का है, और ये जो है 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट और ये 7 मार्च थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। I don't see some reasons why my application should be rejected। देखिए सम का जो ये मतलब होता है, सम मतलब क्या होता है, कुछ। I don't see कुछ reasons why my application should be, यहाँ पर कुछ जो है किसी भी सेंस में यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो सेंस बैठेगा वो बैठेगा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे एप्लीकेशन के रिजेक्शन होने का क्या कारण हो सकता है, या कोई भी कारण हो सकता है। तो कोई, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पर यूज हुआ है कुछ, इसलिए यहाँ पर ये एरर है। अब हमें समझना ये है कि कोई का अर्थ कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ सम है, ये भी एलिमिनेट। यहाँ पर मे है, सॉरी यहाँ पर मेनी था, ठीक है। तो मेनी मतलब होता है बहुत सारा, तो ये भी एलिमिनेट। एनी का जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर होगा। एनी मतलब होता है कोई। देखिए आई डोंट सी एनी रीजन वाई, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई भी क्या मेरे एप्लीकेशन के रिजेक्शन होने का क्या और कोई कारण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू डोंट ट्राई, ये 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो है अनलेस यूज हुआ है, ठीक है। अनलेस यूज हुआ है, तो अनलेस जो ये वर्ड है ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड है। तो अगर अनलेस आपके सेंटेंस के शुरुआत में अगर लग जाए, अगर इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, पहले इसे समझते हैं। अगर आपके इस सेंटेंस में अगर ये अनलेस शुरुआत के फर्स्ट में ही लग जाए, एकदम आगे में ही शुरुआत में, तो ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपका जो है ये नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये अनलेस के बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो अपने आप में एक नेगेटिव सेंस लेकर ही चलता है। तो नेगेटिव सेंस लेकर चलता है, तो यहाँ पर जो है ये डू नॉट का जो यूज हुआ है ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो डू नॉट का यूज होगा वो नहीं होगा, क्योंकि अनलेस जो है ये इस सेंटेंस को ऑलरेडी नेगेटिव बना चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनलेस यू ट्राई। यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये नेगेटिव सेंस खुद में ही ये ले लिया, आपको यहाँ पर डू नॉट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो यहाँ ऐसे करके हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, और इसके पहले जो 1 to 5 क्वेश्चन भी पढ़े थे वो भी प्रीवियस ईयर के ही थे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ तो लाइक कर दीजिए, और शेयर ज़रूर करते रहिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।